राहुल दवास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। राहुल, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त की बात करें तो लगातार जो होम मिनिस्ट्री है वो इस मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट दी जा रही है कि किस तरीके से सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया गया, आईटीबीपी की टीम जो जाने की कोशिश कर रही थी उन्हें रोका गया, और किस तरह के असामाजिक तत्व इसके पीछे हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त की बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक चल रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। यही वजह है कि लगातार जो सिचुएशन है उससे सरकार को अवगत कराया जा रहा है, स्थिति को देखा जा रहा है, ताकि जितना संभव हो इंटेलिजेंस शेयरिंग मिल सके, ये पता चल सके कि जिस तरीके से हमले को बनाया गया है, जिस तरीके से निशाना बनाया गया बीजेपी के मुख्यालय को, जो स्टेट का मुख्यालय है, लेह का मुख्यालय है, वहां पे हमला किया गया, सीआरपीएफ की टीम के ऊपर हमला किया गया, पुलिस की कई टीम से जो मौके पर पहुंच ही नहीं पाई। तो इसके पीछे क्या कोऑर्डिनेशन हो सकती है? क्या सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सामने आ चुके हैं जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने स्थिति नेपाल में और भारत के कई पड़ोसी राज्यों में बनते हुए देखी है। जो श्रीलंका की बात हो या फिर श्रीलंका की बात हो या फिर बांग्लादेश की बात हो, क्या उसका छोटा प्रयोग लेह में, यूपी में करते हुए कुछ असामाजिक तत्व नजर आ सकते हैं? उसके पीछे क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है? क्योंकि अगर लेह लद्दाख की बात करें तो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद पास में है, वहां पर इंडियन आर्मी की मौजूदगी है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, आईटीबीपी की मौजूदगी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी मौजूदगी है, एनआईए की टीम भी लगातार काम करती है। लेकिन राहुल, जब लद्दाख के प्रतिनिधियों की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का काम यही था कि लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए। क्या उसका कोई अपडेट अब तक मिल पाया है कि उस कमेटी की कितनी बैठकें हुई, बात कहां तक पहुंची है, क्या सहमति बन पाई है, किन मुद्दों पर असहमति है? देखिए, अगर उस कमेटी की बात करें तो उस कमेटी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय में दी गई थी और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम कुछ नए जिले बनाएंगे, उन जिलों को हम स्वायत्तता भी देंगे, यानी जिले के अंदर जो विकास की योजनाएं बनानी है वो अपने स्तर पर बनाई जा सकती है, ये सीधे तौर पर कहा गया था। राहुल, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे एक और सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, एक तो सवाल ये कि क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जानकारी नहीं थी कि विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियों को निशाना बनाया जाए, पार्टी के दफ्तर में आगजनी की जाए? और दूसरी बात यह कि जब ये आमरण अनशन था, भूख हड़ताल थी, तो अचानक से प्रदर्शन हिंसक क्यों? देखिए, बिल्कुल अनुराग, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो कमेटी बनी थी, अभी कहा गया था कि 6 तारीख को इसको बुलाया गया है सरकार की तरफ से, और एक बार फिर बैठक जो है वो यहाँ पर होने वाली है। लेकिन एकाएक जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा था उसमें सोनम वांगचुक के साथ साथ 2 एक्टिविस्ट जो थे वो वहां पर प्रदर्शन पे बैठे थे, और आज वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद एकदम वहां पर माहौल जो है वो गरमाया है। लेकिन जरूर एक बड़ी चूक इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के पास खबरें जो है वो पहले से मौजूद रहती हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो जाएगा इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। शहनवाज, एक सवाल और कि ठीक है, इस वक्त की बड़ी अपडेट शहनवाज बता रहे कि इस तरीके की जानकारी जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। शहनवाज, माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस वक्त जुड़ने के लिए। जो अपडेट होगी वो लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लेह की, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।